हेलो फ्रेंड्स, आज एक चैलेंज मिला है मुझे। मैंने जो वीडियो बनाई कल, जो चेजिंग ड्रीम्स को लेके, जो वैक्सीनेशन के ऊपर बोल रहे थे, वैक्सीनेशन के ज़रिए हमको हमारे जनरेशन को नपुंसक बनाएंगे या लॉन्जिविटी कम कर देंगे, इसको लेके किसी ने मेरे चैनल पे कमेंट किया, मैं नाम भूल गई। उन्होंने बोला है मैं बहुत चाइल्डिश बातें करती हूँ, क्योंकि ये जो है वैक्सीनेशन के ज़रिए जो लोगों को मारने का आयोजन है, ये पहले से ही चला आ रहा है। उन्होंने बोला वर्ल्ड ऑर्डर एंड वॉर, आप ये क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो मैं बोलना चाहती हूँ, मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुकी हूँ और लिटरेचर के स्टूडेंट हूँ, तो इसीलिए मैं जानती हूँ किस टाइम क्या हुआ था। अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे नाज़ी हिटलर का ऑर्डर था सब लोगों को जो जेनेटिकली वीक है, क्योंकि उनको लगा था ये जो फ्यूचर जनरेशन होगा आर्यन के, ये सब फिट एंड फाइन नहीं होंगे, जेनेटिकली बहुत वीक होंगे, और उसके ऊपर ही उन्होंने ये थियोरी या प्रैक्टिकली अप्लाई किया था लोगों को मरवाने के लिए। चिल्ड्रन को, बाकी जो जेनेटिकली वीक है उनको मरवा के ऐसे चैम्बर्स में बर्न करते थे। इसको T4 बोलते हैं इस मिशन को। तो ऐसे ही उन्होंने बहुत काम किया, बहुत लोगों का हत्या किया, और बाद में 1941 या 42 में इसका एक कैंपेन भी चला था, इसके अगेंस्ट लोगों ने वॉइस रेज किए थे। ये बात तो बहुत पुरानी बात हो गई। अभी जो हुआ है, अभी भी एक बात है, हमारे लॉन्जिविटी बढ़ गए है। मेडिकल साइंस ने इतना तरक्की किया तो हम ज़्यादा दिन जी रहे हैं, तो इसीलिए लॉन्जिविटी बढ़ गए हैं। सब मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल गए हैं, वैक्सीन्स निकल गए हैं, जो हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, हमारे जो म्यूटेशन होते हैं, म्यूटेशन होके एक के बाद एक वीक हो जाता है। जैसे मैं उदाहरण देती हूँ म्यूटेशन का, कोई म्यूटेशन अच्छे के लिए होता है। जैसे जिराफ ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे पत्ते बहुत ऊंचे पेड़ थे, वहाँ से पत्ते तोड़ने के लिए वो गर्दन को लंबा करना पड़ता था। तो इसी हिसाब से म्यूटेशन होते होते जिराफ का आज का जो चेहरा है वो है। ऐसे ही हमारा भी म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन अच्छे के लिए होते हैं या वीकनेस के लिए होते हैं। हमेशा म्यूटेशन एक के बाद एक जो जन्मेगा वो थोड़ा वीक ही होगा, थोड़ा कम ही होगा, उसका जेनेटिक पावर है। इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या सोचा है, हम कुछ ऐसा जेनेटिक फार्मूला निकालेंगे या इंजेक्ट करेंगे या कुछ करेंगे जिससे हमारे डीएनए का जो पावर है, वो डीएनए का म्यूटेशन का वो बढ़ जाएगा, हम ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। लेकिन इसी को लेके बहुत बवाल मचा है, क्योंकि हम अगर हमारे डीएनए ठीक करने को जाएंगे तो अलग अलग डिजीजेस हो सकते हैं, स्पेशली ब्रेन रिलेटेड, ऑटिस्टिक हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बच्चा। तो ये बात भी अभी प्रूफ नहीं हुआ है। जो डीएनए को रिपेयर करके हमारे फ्यूचर जनरेशन को हम ठीक कर पाएंगे या हम उसको ज़्यादा क्वालिटी दे पाएंगे, ये अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है। इसीलिए ये प्रोजेक्ट को ठप ही कर दिया, प्रोजेक्ट को बंद ही कर दिया। मैंने बहुत सालों पहले, शायद 90s में मैंने पढ़ी थी, एक पेपर में एक कंटिन्यूअस स्टोरीज लिखते हैं ना एपिसोड वाइज, तो ये पढ़ के शाकिल जमाल, हाँ बहुत बढ़िया राइटर है, असमीज राइटर, उन्होंने ऐसा एक कंसेप्ट दिया था तभी 90s के 89-90 इसी टाइम का होगा। तो वहाँ पे उन्होंने लिखा 1991, हाँ,
उन्होंने लिखा, एक लेडी, मैं अभी कहानी मुझे फुल्ली याद नहीं है क्या मैं पढ़ी थी, लेकिन जो थीम है, जो मेन कंसेप्ट है वो मुझे याद है। एक लेडी साइंटिस्ट है, जहाँ कैलिफोर्निया कोई इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, लैब में। तो उस लेडी को लगा वो एक ऐसा उसका एक ब्रेन चाइल्ड होगा जिसको वो अपने आप से बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा दर्जा देंगे। तो उसने लेडी ने एक जीनोम तैयार करके उसने लेबोरेटरी में लेके गया। जाने के वक्त भी उसको तो जाने के लिए नहीं देते हैं, वो जो हेयर पिन होता है उसके अंदर एक बोतल में वो जीनोम लेके गए थे, वो मुझे याद है। जो लैब में एंट्री करते वक्त चेकिंग होते हैं ना, तो उसके जो बालों में पिन लगाते हैं, वहाँ से वो क्लिप में छुपा के लेके गए थे। तो वहाँ से लेडी ने ये किया, उसको जेनेटिकली इम्प्रूव किया, सक्सेसफुल भी हुए, बच्चा पैदा भी हुआ। होने के बाद ऐसा हो गया वो कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको सब याद रहता है। गाड़ी चलाता है, हज़ारों दृश्य वो देखता है, विजुअलाइज होता है, तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। ऐसे बहुत कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियाँ बहुत हैं, मैं भूल गई। कुछ भी नहीं भूलता, सब काम में परफेक्ट, मैंने ज़्यादा परफेक्ट हो तो वो इम्परफेक्ट हो जाता है। ऐसा ही हो गया। एक एंड में क्या हुआ था, ठीक उसने सुसाइड किया था या कुछ हो गया था। तो ये फिक्शन थी, ये फिक्शन ही उस टाइम में 89-90 में लिखी हुई कहानी अभी इस टाइम, इस जनरेशन में हो रहे हैं। वो साइंस फिक्शन थी, लेकिन अभी एक्चुअल में हो रहे हैं। जो हमारे डीएनए को अगर जेनेटिकली इम्प्रूव करेंगे, सोचेंगे इसको और इम्प्रूव करने के लिए, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन बहुत गुणवान हो गुणवान के लिए अगर ये सब करने जाएंगे, क्या क्या अभी ये माउस के ऊपर क्या बोलते हैं, चूहे के ऊपर ये कर रहे हैं, मतलब रिसर्च कर रहे हैं। तो हम लोग क्या गिनी पिग है क्या? जो भी मन में आए वो करेंगे। भगवान के ऊपर क्यों नहीं छोड़ देते हैं? और जो रीत रिवाज है वो क्यों नहीं मानते हैं? अभी देखिए, हमारे हिंदू शास्त्र में ऐसा है, हमको कुंडली मिला के शादी करना पड़ता है, क्योंकि क्या है, वो भी जेनेटिक है। अगर हम सेम कैटेगरी के लोगों से शादी करेंगे, गोत्र जो होता है, गोत्र तोड़ के दूसरे गोत्र में जाना पड़ता है हमको। सेम गोत्र से अगर शादी करेंगे, वो जेनेटिकली वीक बच्चा पैदा होगा। ये हमारे डीएनए में है। गोत्र मीन्स अब डीएनए का एक फॉर्मूला सोच लीजिए आप। तो आर्यन, ये सब जो नाजी लोग कर रहे थे, हमारे फ्यूचर जनरेशन, और जो विकी डोनर है, वहाँ पे दिखाया था, एक मैप बताया था किस जगह से, किस फैमिली से विकी डोनर आया है। ऐसा करके अभी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हो रहा है, अभी बोल रहे हैं वैक्सीनेशन देके हमको मरवा देंगे, क्योंकि नहीं चाहिए, ऐसे लो क्वालिटी के लोग नहीं चाहिए। तो पहले यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये भी हुआ था, तो अफवाह है। तो लो क्वालिटी के लोग नहीं चाहिए बोल के मारेंगे। क्या करेंगे? जो वैक्सीनेशन देंगे वो किसके खिलाफ है? कोविड-19, कोविड के। अगर कोविड-19 के बचाने के टाइप से मरवाना ही है तो छोड़ दे, वैक्सीनेशन ना दे, तो लोग ऐसे ही मरेंगे कोविड में। अभी ये लोग बोलेंगे कोविड है ही नहीं। क्या क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते। हर घर में एक कोविड पेशेंट मारना चाहिए, तो याद आएगा कोविड है कि नहीं। कितना अफवाहें फैलाए बैठे हैं लोग। और जितने ममता बनर्जी के चेले हैं जो बंगाल के, ये लोग तो हमेशा बोलते हैं कोविड है ही नहीं, मोदी की बीमारी है, ये मोदी के वैक्सीन है। अरे अगर लोगों को मरवाना ही है तो वैक्सीन क्यों देंगे? ऐसे ही मरेंगे कोविड में।
इतनी सी बात समझ में नहीं आती है। तो यही है साइंस की बातें। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं लिटरेचर के स्टूडेंट हूँ, मैं साइंस नहीं पढ़ती। फिर भी जो नॉलेज है, इतनी सी नॉलेज है, ये महासमुंदर है जो ये वर्ल्ड में क्या क्या बातें हो रहे हैं, किस किस जगह पे क्या क्या लोग काम कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। समंदर के एक बूंद जैसा, एक पानी के बूंद जैसा कुछ नॉलेज लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को अगर पसंद आए तो बोलिएगा और टॉपिक दीजिएगा, मैं स्टडी करूँगी। मैं स्टडी करके ही बोलती हूँ, बिना स्टडी के नहीं बोलती हूँ। तो मुझे और टॉपिक मिलने से अच्छा लगेगा। थैंक यू। जय हिंद।